ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। सो फ्रेंड्स, आज हमारे सामने विमर्श के लिए जो बिंदु प्रस्तुत किया गया है, हमारे अपने ही बीच से एक बंधु ने इस प्रश्न को उठाया है कि श्री विद्या अंतर्गत धर्म को कैसे परिभाषित करेंगे। धर्म एक ऐसा शब्द है जो बहुश्रुत है और हर आदमी अपने रोज के जीवन में इसका अनेकानेक बार उच्चारण करता रहता है और इसलिए इसके बारे में अवधारणा भी सबको है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि ये प्रश्न उपस्थित किया गया है और आज के संदर्भ में इसका कंटेम्पोररी रेलेवेंस कुछ ज़्यादा ही है, तो इस पे हम बहुत विस्तृत चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन संकेत रूप से कुछ इस पे जो है हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक सर्व साधारण और सर्वमान्य परिभाषा है धर्म की, जिसे बहुधा कोट किया जाता है, वो है कि धारणात् धर्म इत्याहु। परिभाषा अपनी जगह बहुत सही है और बहुत सरल है, बहुत संक्षिप्त है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये मिसकॉन्स्ट्रूड हो चुकी है। इसको लोगों ने मिस इंटरप्रेट कर लिया है और आमतौर पे इसको इस रूप में व्याख्यायित करते हैं कि जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। धारण करने योग्य है वह धर्म है से कुछ ऐसा ध्वनित होता है जैसे कि ये आप चयन करते हैं कि हाँ भाई, क्या धारण करने योग्य है और क्या नहीं धारण करने योग्य है। ये आप बॉस हैं और बॉस हैज टू डिसाइड कि क्या चीज़ धारण करने योग्य है, और जो उसके समझ में आएगा कि धारण करने योग्य है वो उसको धारण करेगा, और जो समझ में आएगा कि धारण करने योग्य नहीं है उसको नहीं धारण करेगा। फिर सबकी अपनी अपनी धारणा शक्ति अलग अलग है। किसी को कुछ धारण करने योग्य समझ में आएगा, किसी को कुछ धारण करने योग्य समझ में आएगा। तो ये तो कोई यूनिवर्सल मतलब वो क्राइटेरिया हुई नहीं, कोई ऐसा मापदंड हुआ नहीं जिसको कि यूनिफॉर्म मतलब उसके स्तर पे हर जगह अप्लाई किया जा सके। तो इसलिए जो है ये इंटरप्रिटेशन की धारणा धर्म इत्याहु से ये अर्थ होता है कि जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। ये इसका मिस इंटरप्रिटेशन है। एक्चुअल इंटरप्रिटेशन इसका क्या है कि जो वस्तुओं को उनके स्वरूप में धारित किए रहता है, माने ये धर्म है जिसके बदौलत की वस्तु अपने स्वभाव में बनी रहती है। या इसको प्रकारांतर से यूं कहें कि वस्तु का जो अपना मूल स्वभाव है, जो अपना निज स्वभाव है, वही धर्म है, और उस निज स्वभाव के चलते ही वो वस्तु उस वस्तु के रूप में जानी जाती है। जिस दिन उस वस्तु का अपना निज स्वभाव नष्ट हो जाएगा तो उस दिन वो वस्तु दैट विल सीज टू बी दैट वस्तु। तो ऐसी स्थिति में जो है धर्म वो मूलभूत मतलब केंद्रीभूत सूत्र है जो कि वस्तु को उसके स्वरूप में धारण किए रहता है।
तो इसलिए हम समझते हैं कि इस परिभाषा को अगर इस रूप में कहा जाए कि धारकत्वात् धर्म इत्याहु। धारकत्वात् माने जो धारण करता है, धारण करने की जिसकी अपनी विशिष्टता है, जिसका अपना स्वभाव है, उस धारकत्व के कारण ही वो धर्म कहलाता है। तो ध्यान देने की बात है कि वस्तु का अपना, हर वस्तु का अपना स्वभाव होता है। जैसे आग, आग का धर्म है जलाना। पानी, उसका धर्म है शीतलता प्रदान करना। आकाश, आकाश का धर्म है शब्द। अवकाश, सबको आश्रय प्रदान करना, ये आकाश का धर्म है। इसी तरह से वायु का स्पर्श, अगर स्पर्श गुण नहीं है तो फिर वायु नहीं रह सकती, वायु को वायु नहीं कहा जाएगा, वो अपने स्वभाव से च्युत हो जाती है। तो पृथ्वी, पृथ्वी का धर्म है गंध। अगर गंध नहीं है, गंधवती पृथ्वी, तो वो पृथ्वी नहीं रहेगी। तो कहने का तात्पर्य कि हर वस्तु का अपना एक गुण धर्म होता है, अपना स्वभाव होता है, और इस स्वभाव के चलते ही उस वस्तु का अस्तित्व रहता है। अगर ये स्वभाव नष्ट हो जाएगा तो वो वस्तु अपने आप नष्ट हो जाएगी। और इसीलिए कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर धर्म सुरक्षित है तो वस्तु का अपना अस्तित्व सुरक्षित रहेगा। अगर आप अपने धर्म की रक्षा नहीं करते तो धर्म की रक्षा न करने का मतलब कि आप अपने फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को असुरक्षित कर रहे हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में आ गए हैं। तो इसलिए कहा गया कि धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर धर्म सुरक्षित है, उसकी आपने रक्षा किया है यत्नपूर्वक, तो आप सुरक्षित हैं। क्योंकि धर्म जो है वो आपके बीइंग का कोर है, और अगर आपके बीइंग का कोर सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हैं। वरना अगर आपका कोर ही उपेक्षित हो गया तो आपका अस्तित्व डमाडोल हो जाएगा, खतरे में हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया कि धर्मो रक्षति रक्षिता। और धर्म के बॉस हम नहीं हो सकते हैं कि हम डिसाइड करेंगे कि क्या धारण करने योग्य है, क्या नहीं है। क्यों? कि धर्मस्य प्रभुरच्युतः। धर्म कहाँ से निकलता है? धर्म अच्युत से निकलता है। सर्वागमानाम आचार प्रथमम परिकीर्तिते आचार प्रभवो धर्म धर्मस्य प्रभुरच्युतः। तो क्रम यह है कि अच्युत से धर्म निकलता है, धर्म से आचार निकलता है। उसी से कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड होता है कि किसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आचार है, आचार जो है धर्म से प्रसूत होता है, और धर्म जो है अच्युत से प्रभावित होता है। धर्म के स्वामी जो हैं वो साक्षात अच्युत हैं, भगवान विष्णु हैं। तो धर्म के स्वामी हम नहीं हो सकते। तो कुछ लोग इस पे आशंका उठाते हैं कि भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि सभी धर्मों को छोड़ के तुम मेरे पास आ जाओ। अरे भाई, तो समझो इस बात को। सभी धर्मों को छोड़ के अगर अच्युत के पास चले जा रहे हो, तो जो धर्मी है अगर उसी को पकड़ लिया तो सारे धर्म तो आप पकड़े ही हैं। धर्मी को पकड़ लिया तो धर्म को, अगर कोषाध्यक्ष ही तुम्हारे पास हो गया तो कोष तुम्हारे पास नहीं रहेगा। कोषाध्यक्ष के आपके कब्जे में आते ही कोष स्वतः आपके कब्जे में आ गया। तो जब भगवान ये कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो उनका आशय ये कतई नहीं है कि आप धर्म को छोड़ करके हमारे पास चले आओ। उनका आशय सिर्फ इतना से है कि धर्म को अलग अलग लोगों ने, अलग अलग श्रुतियों ने अलग अलग तरह से परिभाषित किया। वेदा विभिन्ना श्रुतयो विभिन्ना नासौ मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। तो इस मतलब कि मतवाद को छोड़ करके, उनके कहने का मतलब कि मतवाद को छोड़ करके, पंथवाद को छोड़ करके तुम हमारे शरण में आ जाओ, और हमारे शरण में जब आ गए
तो धर्म है क्या? प्रकृति ही धर्म है, प्रकृति से अलावा और कोई धर्म नहीं है। और प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव, और ये प्रकृति जो है वो प्रकृतिमान की होती है। प्रकृतिमान माने अच्युत भगवान, वो प्रकृतिमान है, वो इनकी प्रकृति है। तो प्रकृतिमान और प्रकृति में भेद नहीं है। जल में से आप जो है शीतलता को निकाल के अलग नहीं कर सकते हैं, आग से दाहकता को अलग नहीं कर सकते हैं, आकाश से शब्द को अलग नहीं कर सकते हैं, वाक से अर्थ को अलग नहीं कर सकते हैं। तो कुछ संबंध जो है वो अपृथक करणीय होते हैं। वागर्थाविव संपृक्तौ तो वागर्थ प्रतिपत्तये। तो इस तरह से जो है वो धर्म धर्मी जो है वो अलग नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो अब आपका प्रश्न ये है कि श्री विद्या में धर्म को कैसे परिभाषित करते हैं? ये जो प्रकृति शक्ति है ये ही भगवती त्रिपुरांबा है। श्री विद्या साधना पद्धति में ह्रींकारी के रूप में, श्रींकारी के रूप में, त्रिपुरांबा के रूप में, महाषोडशी के रूप में, ललितांबा के रूप में, बालांबा के रूप में जो भी उपासनीय है, जिनकी भी उपासना हम करते हैं, वो सब का सब उसी परमेश्वर की प्रकृति शक्ति की ही उपासना है, उससे अलग कुछ नहीं है। और इसीलिए कहा गया हे विधात्री धर्माणां त्वमसि सकलाम्नाय जननी त्वमर्थानां मूलम् धन धन मनीयाङ्घ्रिकमले त्वमादिः कामानां जननी कृत कंदर्प विजये सतां मुक्तेर्बीजं त्वमसि परम ब्रह्म महिषी। तो वो पर ब्रह्म की जो महिषी हैं, जो आद्या शक्ति हैं, पराम्बा हैं, भगवती हैं, ललितांबा हैं, पराशक्ति हैं, परावाक हैं, वही जो है धर्म स्वरूपिणी है, वही प्रकृति स्वरूपिणी है, वही प्रकृति है, वही धर्म है। और जब वो सृष्टि होती हैं तो प्रकृति होती हैं, और जब सृष्टि परांगमुख होती हैं तो अहम विमर्श के रूप में उसी परमेश्वर के हृदय में जो है वो परादिशक्ति रूपेण स्फुरंतीम संविदम नुमः विश्वात्मिकां तदुत्तीर्णां हृदयं परमेशतुः परादिशक्ति रूपेण स्फुरंतीम संविदम नुमः। तो वो वही जो है जो संविद के रूप में, विमर्श शक्ति के रूप में, अहम विमर्श के रूप में परमेश्वर के हृदय में विराजती हैं, वही भगवती पराम्बा है, वही प्रकृति शक्ति है, वही धर्म है, वही धारिका शक्ति है। और उन्हीं से चारों पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम, त्वमर्था नाम मूलम। अर्थ का मतलब क्या? पुरुषार्थ। ये चार पुरुषार्थ जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये उन्हीं से प्रसवित हो रहे हैं। और जिनसे प्रसवित हो रहे हैं वही उनका प्रदाता है, वही बंधन में डालती हैं, वही मोक्ष को प्रदान करती हैं। तो ऐसी प्रकृति शक्ति भगवती त्रिपुरांबा ही जो है वो धर्म है, उनके अलावा धर्म और कुछ नहीं है। और अगर हम समझते हैं कि धारणा धर्म इत्याहु का अर्थ ये हुआ कि जो धारण करने योग्य है, और फिर हम जो है उसका वो निर्णय करने लगे कि ये धारण करने योग्य है, ये नहीं धारण करने योग्य, तो ऐसा नहीं। प्रकृति की अपनी व्यवस्था है, उसने जो नियत कर दिया है उसको नियति भी कहते हैं। उसी गति से सूर्य घूम रहा है, उसी गति से चंद्रमा घूम रहा है, उस वही उनकी ऑर्बिट रहेगी। और इसी गति से तमाम ग्रह नक्षत्र तारे सब के सब अपनी अपनी ऑर्बिट में अपनी अपनी गति से भ्रमण कर रहे हैं। ये प्रकृति शक्ति ही है जिसने नियत कर रखा है कि तुम्हारी ये स्पीड होगी, ये ऑर्बिट होगी, ये एंगल होगा मूवमेंट का। तो अगर ये प्रकृति शक्ति नहीं करेगी, इसके नियंता हम बन जाएंगे तो अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी और आपस में टकराने लगेंगे। जैसे हमारे साम्राज्य में कभी ट्रेन टकरा रही है, कभी जो है हवाई जहाज टकरा रहे हैं, कभी बस टकरा रही है, कभी कार एक्सीडेंट हो रहा है, तो ये सब कुछ होने लगेगा। लेकिन वहाँ पे सूरज एकदम नियत समय पे उगता है, नियत समय पे डूबता है, चंद्रमा नियत समय पे ज्वार भाटा आता है, नियत समय पे जो है वो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगते हैं, नियत समय पर वृक्षों में फल आते हैं, नियत समय पे जो है वो प्रकृति में अलग अलग किस्म के जो है वो पुष्प आते हैं, अलग अलग किस्म के फल आते हैं। तो ये सारा कुछ ऋतुएं आती हैं। तो सब कुछ जो नियत रूप से प्रवर्तमान है प्रकृति में, वो प्रकृति शक्ति के कारण हो रहा है। और
उसने जो धर्म, जो स्वभाव जिसको दे दिया, जो नियम दे दिया, जो नियति उसकी बना दी, उसी हिसाब से वो अविचल भाव से चल रहे हैं। तो इसलिए जो है समझने की बात है कि उसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं होता। ये जो धर्म है वो प्रकृति रूप है, और प्रकृति जो है वो प्रकृतिमान की मर्जी के हिसाब से चलती है, हमारी आपकी मर्जी से नहीं चलती है। क्योंकि तुदीयं सौंदर्यं परम शिवदिंग मात्र विषय, उस प्रकृति शक्ति का, उस महामाया का जो सौंदर्य है, जो उनका ऐश्वर्य है, वो भगवान महाकामेश्वर की दृष्टि का विषय है, ये उनके आनंद का विषय है। हम बाल रूप में उसके साक्षी बन सकते हैं, उसके अधिकारी बन सकते हैं, लेकिन अधिकारी के रूप में उसका अधिकार हमको नहीं हो सकता है। वो परशिव का क्षेत्र है, इसलिए धर्म का निर्धारण हम नहीं कर सकते हैं। धारणात् धर्म इत्याहु की परिभाषा अगर हम करते हैं कि जो धारण करने योग्य है, यानी धारकत्वात् धर्म इत्याहु, इस अर्थ में उसको परिभाषित किया जाए तो सही है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर ये इंटरप्रिटेशन आपको ठीक लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।